आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का ताल्लुक रीडिंग डेवलपमेंट और इसकी इवैल्यूएशन से है। अगर रीडिंग की बात की जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स में रीडिंग तीसरे नंबर पे आती है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स में नंबर 1 पे लिसनिंग स्किल्स है, नंबर 2 पे स्पीकिंग स्किल्स है, नंबर 3 पे रीडिंग स्किल्स है, नंबर 4 पे राइटिंग स्किल्स है। एक अच्छे कैंडिडेट के लिए, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी इन 4 कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करे। जो स्टूडेंट इन 4 बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करता है, बहुत अच्छा कैंडिडेट बनता है और बहुत अच्छा प्रोफेशनल बनता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं यकीनन आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल so that you could get very informative video in the future. So let's start the video, let's start the topic. हमारे पास जो स्टेज नंबर 1 है, बेसिकली इसमें कुछ स्टेजेस हैं और स्टेज के हवाले से तो आप यकीनन जानते होंगे कि हमारे लिए स्टेप्स ही होती हैं। जैसे हमने स्टेज नंबर 1 पे पाँव रखा तो ऑटोमेटिकली हम स्टेज 2 पे जाते हैं, फिर स्टेज लाइक दैट। सो सिमिलरली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन द सेम पैशन। सो हमारे पास स्टेज नंबर 1 है और स्टेज नंबर 1 है रीडिंग विद डिफ़िकल्टी। आपने देखा होगा, चाहे नर्सरी का बच्चा हो या 1 का हो या इवन मैच्योर स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर उनकी रीडिंग डेवलप नहीं है तो वो रीडिंग विद डिफ़िकल्टी रुक रुक के अड़ के रीडिंग कर रहे होते हैं। और अगर उनके टीचर उन पर थोड़ा सा फोकस करें तो वो स्टेज नंबर 2 पे पहुंचते हैं कुछ टाइम के बाद। स्टेज नंबर 2 क्या है? रीडिंग विद फ्लुएंसी। स्टेज नंबर 1 रीडिंग विद डिफ़िकल्टी, स्टेज नंबर 2 रीडिंग विद फ्लुएंसी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि रीडिंग विद डिफ़िकल्टी से रीडिंग विद फ्लुएंसी के दरमियान मैंने ये बात नहीं की कि जनाब ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वर्ड मीनिंग आने चाहिए, क्योंकि बेसिक हैं। नाउ आई एम टॉकिंग सिंपल रीडिंग विद डिफ़िकल्टी टू रीडिंग विद फ्लुएंसी। Just spend the time at stage number 1, then reach at stage number 2. जैसे ही आप स्टेज नंबर 2 पे आते हैं, स्टेज नंबर 2 पे आपके पास है रीडिंग विद फ्लुएंसी। अब रीडिंग विद फ्लुएंसी जो है, अगर आप इसको कुछ अर्सा जारी रखें या जारी करवाएं अपने स्टूडेंट को, तो आप आ जाते हैं स्टेज नंबर 3 पे। स्टेज नंबर 3 क्या है? रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वही आपको समझ आना भी शुरू हो जाती है, चाहे इंग्लिश है चाहे उर्दू है। सिंपल, इट इज़ अबाउट द लैंग्वेज। सो स्टेज नंबर 3 पे जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, देन यू रीच ऑन स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर 4 क्या है? रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। आप जो पढ़ रहे हैं वही आपको समझ भी आ रहा है और वही आपको याद भी हो रहा है। दिस इज स्टेज नंबर 4। जब कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट स्टेज नंबर 4 पे टाइम स्पेंड करता है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं स्टेज नंबर 5 पे। स्टेज नंबर 5 क्या है? रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन। जो आप पढ़ रहे हैं वही आपको समझ आ रहा है, जो आपको समझ आ रहा है वही आपको याद भी हो रहा है, जो आपको याद हो रहा है वही आपको कॉम्प्रीहेंड भी हो रहा है। मीन्स अगर आपसे कोई क्वेश्चन आंसर पूछना चाहें तो इजीली आप उसको बता सकते हैं। यू कैन आंसर एवरी क्वेश्चन। जब आप स्टेज नंबर 5 पे टाइम गुजारते हैं, फिर आप आ जाते हैं स्टेज नंबर 6 पे। स्टेज नंबर 6 क्या है? नॉलेज डिलीवरी। मीन्स आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन इतनी शार्प हुई है, आप उसी को नॉलेज बनाकर डिलीवर कर रहे हैं। अब आप देखें कहाँ से बात शुरू हुई? रीडिंग विद डिफ़िकल्टी से और पहुंची नॉलेज डिलीवरी तक। ये जो रीडिंग विद डिफ़िकल्टी से नॉलेज डिलीवरी का सफ़र है, 6 स्टेजेस हैं, 6 पॉइंट्स हैं, और इन 6 का जो मिक्सचर है या इन 6 का जो कंक्लूजन है या इन 6 का जो टॉप लेवल है, एक्मी लेवल है, एपेक्स लेवल है, वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ज़रूर जहन में रखेंगे कि लाजमी नहीं है कि एज ए टीचर ही आप अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को ये चीज़ फॉलो कराएं, ये स्टेजेस आप उनसे फॉलो अप करवाएं। यू कैन वर्क एज अ पेरेंट्स। आप घरों में भी एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को इवेल्युएट कर सकते हैं। रीडिंग डेवलपमेंट है और उसके बाद इवेल्युएशन करें बच्चों की। स्टेज नंबर 1 मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा आपके लिए। स्टेज नंबर 1 रीडिंग विद डिफ़िकल्टी, स्टेज नंबर 2 रीडिंग विद फ्लुएंसी, स्टेज नंबर 3 रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्टेज नंबर 4 रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन, स्टेज नंबर 5 reading, understanding, memorization and comprehension, stage number 6 knowledge delivery.
और इन 6 स्टेजेस का रिजल्ट क्या बताया मैंने? लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स। अगर आप एज अ टीचर काम कर रहे हैं तो यकीनन अपने स्कूल्स में आपके स्टूडेंट्स के लिए, आपके बच्चों के लिए दीज आर वेरी की पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अगर आप कैंडिडेट हैं तो एज अ प्रोफेशनल कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, उनके जो MCQs हैं, स्टेटमेंट है विद 4 ऑप्शंस, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस स्टेटमेंट को समझना, लिखा हुआ क्या है। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल दिस, द फॉलो अप ऑफ ऑल दिस 6 स्टेजेस। ये मुमकिन है अगर आप इन 6 स्टेजेस को फॉलो अप करते हैं। और इसी तरह अगर आप खुद एज अ स्टूडेंट हैं, very important for you, develop your personalities by following all these 6 points. So these are very important key points. रीडिंग को इग्नोर किया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, डो नॉट इग्नोर दिस इंपॉर्टेंट स्किल्स। काम करें इस पर और अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करें। So this is the learning for today, this is the topic for today. I hope that you people will definitely learn from this lecture, and I'm sure I'm sorry, and next, if you have understood and if you like this, then definitely this would be appreciated as well. इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और डेफिनेटली शेयर भी करें, सो दैट यू कुड गेट वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। बट इन द लास्ट एक क्वेश्चन करूंगा आपसे। क्वेश्चन ये है कि ये जो 6 स्टेजेस मैंने बताई हैं, इन 6 स्टेजेस में आप किस स्टेज पे हैं? अगर तो आपका जवाब है जनाब कि आप स्टेज नंबर 5 और 6 पे हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। और अगर आप किसी और स्टेज पे हैं, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नो वेरी वेल, आपको करना क्या है आप जानते हैं। इस सवाल का जवाब आपने लाजमी देना है। अगर मुझे देना चाहें तो कमेंट्स में दे सकते हैं, अगर मुझे ना देना चाहें, इट डजंट मैटर, खुद को लाजमी दें कि आप कहाँ पे ठहरे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन को आपने गो थ्रू करना है। डेफिनेटली इसका आंसर लाजमी आपने अंडरस्टैंड करना और लाजमी इसको आंसर को आपने गो थ्रू करना है। ये सारी जो 6 स्टेजेस हैं, यह आपके लिए इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि आज आप स्टूडेंट हैं, कल को आपने कैंडिडेट बनना है, और कैंडिडेट के बाद फिर आपने एज अ प्रोफेशनल बनना है। तो ये 6 स्टेजेस आपकी हर जगह हेल्प आउट करेंगे। So this is it for today. Thank you very much. Take good care and good luck.